खुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से अपील भी है, उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ कि देखें, हमें पता है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। एक ऐसा शख्स कि जिसने पिछले 25 सालों से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा लड़ा है, जिसने हमेशा ड्रोन हमलों के खिलाफ, जिसने हमेशा मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ, उसने जो है हर फोरम के ऊपर, नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल, हर फोरम के ऊपर उसने आवाज उठाई है। जब उसको हुकूमत मिली है तो उसने अपने सूबे में सबसे पहले क्या काम किया? सेहत इंसाफ काट दिया। और सेहत का इंसाफ इसलिए लेकर आया कि उसको पता था कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और पाकिस्तान की आवाम जो है वो कमजोर है, वो गरीब है, उनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो उसने सबसे पहले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का जो सोचा, उसने सेहत के बारे में सोचा और उनके इलाज का सोचा। सबसे पहले आप देखें कि लाहौर के बाद अगर उसने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाई तो वो पख्तूनख्वा में और पेशावर में बनाई। इसके बाद आज देखें कि वो कराची में उसने बनाई, 3 हॉस्पिटल्स वो बना चुके हैं। उसके अलावा वो जो जब हुकूमत में, मरकजी हुकूमत में आए और वो वजीर आजम बने तो उन्होंने गुरबा के लिए, गरीबों के लिए जो लंगर खाने खोले, जो पनागाहें बनाई, जो उन्होंने एहसास प्रोग्राम लेकर, आप ही बताएं हमारे पास कौन सा रास्ता है? हमारे पास जितने रास्ते थे वो सब के सब बंद हो चुके हैं। हमारी लीडरशिप, हमारा चेयरमैन इमरान खान, उनकी अहले खाना, उनके जो खानदान के लोग हैं, उनकी बहनें, वो अदालतों के दरवाजे खटखटा के थक चुके हैं। हम हर फोरम पे जा चुके हैं। पाकिस्तान की वो फोरम जो अवाम को इंसाफ फराहम करती है, उसके सामने हमारी लीडरशिप बैठी, उसके सामने हमारे वजीर आला बैठे, उसके सामने हमारे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान बैठे और उन्होंने धरने दिए कि हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन आप देखें, आपके सामने है कि एक साबिका वजीर आजम, जो हम समझते हैं कि 8 फरवरी 2024 को जो ये मुल्क में और ये कौम में और अवाम निकली थी और उसने इमरान खान को वोट दिया था, और हम समझते हैं कि आज भी वो इस मुल्क का हकीकी वजीर आजम है, उसके साथ जिस किस्म का सलूक रवा रखा जा रहा है वो आपके सामने है। हम तो आज भी पुरअमन बैठे हुए, हमारे लोगों को, हमारे कारकुनों को, हमारी लीडरशिप को नाअहल किया गया, जख्मी किया गया, शहीद किया गया, माजूर किया गया। हम हर फोरम पे खड़े हुए, हम हर फोरम का दरवाजा हमने खटखटाया। ऐसी अदालत नहीं थी जिसके पास हम गए नहीं। हमें बताएं हम क्या करें? हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है कि हम अपने लीडर का, और ऐसा लीडर जिसने इस कौम की खातिर अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान कर दिया है, वो आज भी अगर डील नहीं कर रहा, वो आज भी अगर सर नहीं झुका रहा, तो इस कौम की खातिर, इस कौम की हकीकी आजादी की खातिर खड़ा है। मेरी आपसे दरखास्त है, मुझे पता है कि आपको तकलीफ है, मुझे पता है कि जगह जगह के ऊपर जो धरने हैं उससे आपको जिस किस्म की तकलीफ से आप गुजर रहे हैं उसका मुदावा हम नहीं कर सकते। लेकिन हम जो इस वक्त खड़े हैं, हम इस मुल्क की हकीकी आजादी की खातिर खड़े हैं, हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती की खातिर खड़े हैं, हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी की खातिर खड़े हैं। हम पाकिस्तान की पूरी आवाम से दरखास्त करते हैं, निकले और इस मुल्क की हकीकी आजादी आपकी और हमारी मुंतजिर है। इमरान खान सिर्फ पख्तूनख्वा का नहीं, सिर्फ हमारा नहीं, वो पूरे आलम इस्लाम का और पूरे पाकिस्तान का लीडर है। जो उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, कल को हम सब पछताएंगे, कल को हम सब कहेंगे कि हमने उसके साथ ज्यादती कर ली। हम आप सबसे दरखास्त करते हैं कि पुरअमन तौर पे निकले, जहां जहां आप निकल सकते हैं निकले। ये मुल्क हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये शहर हमारे हैं, ये इस मुल्क का आईन हमारा, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है, हमने हकीकी आजादी लेकर आनी है। ये किसी फौजी का और किसी जो है वो जर्नेलों का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान हमारा और आपका है। इसकी खातिर हमने इमरान खान का साथ देना है। हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ उसका इलाज मांग रहे हैं। हम तो ये मांग रहे हैं कि उसको अपने मुआलिजों के जरिए उसको इलाज दिया जाए। हम आप सबसे दरखास्त करते हैं, हम आप सबसे दरखास्त करते हैं कि निकले, इस पाकिस्तान की हकीकी आजादी की खातिर निकले, इमरान खान को इंसाफ दिलाने निकले। वो इमरान खान जिसने कौम के गरीब लोगों को, माजूर लोगों को, यतीम और बेसहारा लोगों का
जो है वो इस वक्त 3 हॉस्पिटल्स बनाए और फ्री इलाज करवा रहा है, आपकी मदद से करा रहे हैं। वो इमरान खान जिसने जब वजीर आजम बना, जब इस सूबे में हुकूमत आई तो उसने सेहत इंसाफ कार्ड दिया, अवाम का इलाज का उसने सोचा। हम आपसे दरखास्त करते हैं, आज हमारा लीडर आपका मुंतजर है, आप निकले। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम नहीं है, तहरीक इंसाफ के वर्करों का काम नहीं है, तहरीक इंसाफ के MNAs MPs का काम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पूरा पाकिस्तान खड़ा होना चाहिए, आप सबको इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये मैसेज तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि अटक पुल के साथ रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, इमरान खान का आपके ऊपर बहुत हक है, क्योंकि इमरान खान ने सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म की पॉलिसियाँ लेकर आए, जिस किस्म के रिफॉर्म्स लेकर आए, सेहत कार्ड का आगाज़ किया, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया, सूबे में तालीम को ज़्यादा करने के लिए पूरी कोशिश की, हस्पतालों को इम्प्रूव किया, और सबसे जो बड़ी बात थी वो ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देने की बात की, इदारों की खुद मुख्तारी की बात की, कानून की बालादस्ती की बात की, आईन की सुप्रीमेसी की बात की। तो ऐसा एक बंदा जिसने हमेशा पाकिस्तान की आवाम का सोचा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की कहते हैं कि उनकी तरक्की के लिए और पाकिस्तान की तरक्की की बात की, ऐसे बंदे का जो है जिस तरीके से सियासी इंतकाम पिछले 3 सालों से जो है, पहले उनके जिस तरह उनके घर के ऊपर हमला हुआ, पिछले 2 सालों से जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया है, फिर ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर 300 से ज्यादा केस बन चुके हैं और माशाल्लाह से अभी तक तकरीबन जितने भी केस थे उसमें वो बरी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एक खत्म होता है तो 10 केसेस और बना दिए जाते हैं। और सिर्फ उनकी सजा ये है और उनके गुनाह ये है कि वो अपनी जात से अलावा पाकिस्तान की आवाम की बात करता है, पाकिस्तानियों की बात करता है, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देने की बात करता है। ऐसा बंदा जो कि अगर जेल में है तो वो आपके और मेरे बच्चों के हक की बात करता है कि उनके मुल्क में जो है मेरिट पे और मुल्क पे जो है आईन की बालादस्ती हो, ताकि अमीर गरीब का फर्क ना हो और कानून अमीर और गरीब के लिए बराबर हो। ऐसा बंदा अगर वो जेल में है तो वो आपके और हमारे लोगों के हकूक की खातिर है। ऐसे बंदे के लिए जिस तरीके से उन्होंने कहते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करते हुए आपने देखा कि उनको ना उनके फैमिली, ना कि उनके वकला, उनके किसी भी लोगों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। जिस तरीके से उनको अभी इलाज की जो है सहूलत नहीं मुयसर की गई और 85% उनका विजन जो है वो जा चुका है। तो हम तमाम पाकिस्तानियों से, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप निकलें। जिस बंदे ने आपकी औलाद के लिए उनके हकूक के लिए खड़ा रहा, उनका हक बनता है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना फर्ज पूरा करें और इमरान खान के लिए बाहर निकलें। और जब तक उनको अच्छी से अच्छी जो है इलाज और उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनके इलाज की सहूलत ना मुयसर की जाए, जो उनके जेल के अहकामात के मुताबिक उनसे उनके वकला और उनकी फैमिली की मुलाकात को मुमकिन बनाया जाए। और आप लोग निकलें, क्योंकि हमारे इमरान खान का हमारे ऊपर जो हक बनता है उस हक को हमारा टाइम है अपना फर्ज पूरा करने का। निकले पाकिस्तान की खातिर, निकले इमरान खान की खातिर।